साक्षी गोपाल जी का मंदिर, जो कि 4 धाम की यात्रा जब करी जाती है तो साक्षी गोपाल जी का दर्शन करना अनिवार्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जगन्नाथ धाम सबसे बड़े धाम है, उन्हीं के पास 20 किलोमीटर दूर ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। तो यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो जब तक आपकी 4 धाम यात्रा पूरी नहीं होती, जब तक आप साक्षी गोपाल जी के मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं। तो इसके पीछे की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। 2 बूढ़े ब्राह्मण, एक वृद्ध ब्राह्मण और एक जवान ब्राह्मण जो हैं, वो 4 धाम की यात्रा पे निकले। तो सबसे पहले वो यहाँ पे आए जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए। रास्ते में वृद्ध ब्राह्मण की तबीयत ख़राब हो गई, तो जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी और गांव वालों ने भी बहुत सेवा करी। तो राजा ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, भाई आप मांगिए, क्या मांगना है। तो उन्होंने बोला, आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दीजिए। तो राजा ने बोला कि हम ना आपके बेटे की शादी कर देंगे, पर आप किसी साक्षी को लेके आइए, आपका कौन है। तो फिर उन्होंने बोला, भाई हमारे साक्षी तो भगवान कृष्ण ही है, तो अब हमें उनसे पूछना पड़ेगा। तो वो वापस कृष्ण जी से मिलने गए। कृष्ण जी से बोला कि भाई आपको हमारे साक्षी बनना पड़ेगा, हमारे बेटे की शादी होनी है। तो भगवान ने बोला, ठीक है मैं बन जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बांसुरी की आवाज़ आएगी, घुंघरू की आवाज़ आएगी। तो जैसी जैसी 4 धाम के पास पहुँचने लग गए, जगन्नाथ जी के पास पहुँचने लग गए, रेत आया, रेत में भगवान की घुंघरू की आवाज़ बंद हो गई और फिर बांसुरी की आवाज़ भी नहीं आई, क्योंकि दक्षिणी हवा चल रही थी। तो फिर ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देख लिया, तो भगवान जी एकदम मूर्ति में कन्वर्ट हो गए, स्वयंभू मूर्ति बन गई। उसी मूर्ति को यहाँ पे स्थापित करा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों के टाइम में भगवान की मूर्ति में से पसीना भी आता है। तो फिर तभी से इस मंदिर की बहुत पूजा की जाने लगी और कहा जाता है कि जब तक आपका जगन्नाथ धाम पूरा नहीं होता, जब तक आप यहाँ पे आके भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। भगवान के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपकी पूरी होगी मनोकामना और वो आपकी यात्रा के साक्षी भी बनेंगे। और दूसरी शर्त ये रखी भगवान ने कि मेरे को चावल का भोग नहीं लगेगा। हालांकि जगन्नाथपुरी में हर वक्त चावल का ही भोग लगता है, लेकिन यहाँ पे साक्षी गोपाल जी को चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। और फिर बाद में जब मूर्ति स्थापित हो गई, तो भगवान ने कहा कि भाई मेरी अकेले पूजा नहीं होगी, मेरी राधा रानी को भी मेरे साथ लाइए। तो फिर बाद में अष्टधातु की बना के राधा रानी की मूर्ति की स्थापना करी गई। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप जगन्नाथ धाम के दर्शन कर लेते हैं, तो यहाँ राधा रानी और श्याम वर्ण की बहुत ही सुंदर भगवान साक्षी गोपाल जी की मूर्ति के दर्शन करके तब आपकी यात्रा पूरी होती है। तो आप सब आएँ, साक्षी गोपाल जी ज़रूर आएँ और भगवान के दर्शन करें, आशीर्वाद लें और अपनी यात्रा को कंप्लीट करें। जैसे वैष्णो देवी के बाद भैरव बाबा जाना ज़रूरी होता है, उसी तरह जगन्नाथ धाम के बाद साक्षी गोपाल जी जाना बहुत ज़रूरी होता है। चारों तरफ बहुत अच्छी वॉल बना रखी है और कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर है। लगभग 1000 साल पुराना टेम्पल बना हुआ है ये। तो वहाँ से गर्भगृह के अंदर मूर्ति रखी हुई है साक्षी गोपाल जी की, श्याम वर्ण की, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और उससे आगे सभा मंडप है, भोग मंडप है और ये मेन एंट्रेंस है। और दोनों साइड यहाँ पे बाज़ार है। और जैसा कि यहाँ पे कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में एक स्तंभ होता है, जैसा कोणार्क टेम्पल में एक अरुण स्तंभ था, ऐसे ही यहाँ पे भी एक स्तंभ बना रखा है जिस पे झंडा फहरता था पहले और अंदर भी। इस मंदिर के ऊपर भी झंडा फहर रहा है, जो सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ पे साइड में राम जी का भी मंदिर है। तो बहुत सारे मंदिर हैं आसपास, आप उनमें भी दर्शन कर सकते हैं। और मेन मंदिर है साक्षी गोपाल जी का।